ललितपुर में 29 नवंबर को होगा सनातन एकता यात्रा का शुभारंभ। यात्रा का 2 दिसंबर को झांसी के मुक्ता काशी मंच पर होगा समापन। ललितपुर शहर के होटल आर्यन में राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव, फिल्म स्टार मुकेश खन्ना, विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय संगठन कानपुर राजेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि सनातन एकता यात्रा का 29 तारीख को शहर से शुभारंभ होगा तथा झांसी में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान सनातन को एकजुट रहने को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और संरक्षक मंडल एक मंच पर एकत्रित था, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि 29 नवंबर को सनातन एकता यात्रा शहर के तुवन मंदिर परिसर से शुभारंभ होगी, जिसका बुंदेलखंड के टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मौरानी पर, गुरसंगराय, चिरगांव, बड़ागांव होती हुई झांसी के मुक्ता काशी मंच पर समापन होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सनातन को तुल्यात्मक दृष्टि से न देखे, सनातन एकता के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य जैन, बौद्ध और सिख धर्म की संस्कृति और परंपराओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एकत्रित करें। यात्रा में सभी धर्माएं को एक मंच पर लाकर समाज में एकता, भाईचारा और सौहार्द का संदेश देना है। प्रत्येक व्यक्ति इन महान परंपराओं का सम्मान करे। हमारा उद्देश्य शांति, श्रद्धा और शौर्य का प्रसार करना भी है। समाज में सनातन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और सभी जीवों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने कहा कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सनातन में अपना दायित्व निभाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक शांति और धर्म वही है जो सभी जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव से परे हो। जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्कर्म और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करे। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा सनातन धर्म, इसकी गौरवशाली परंपराओं को जीवित करना और नई पीढ़ी की पहचान के लिए सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार सनातन धर्म की 4 प्रमुख परंपराएं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एक मंच पर आकर एकता का संदेश देंगी। वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम शालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों में सनातन धर्म की गरिमा और एकता पर विचार साझा किए जाएंगे। साथ ही बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर को नृत्य और नाटकों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और संरक्षक मंडल एक मंच पर एकत्रित हुआ, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। यात्रा के दौरान ललितपुर के श्री तुवन मंदिर में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की जाएगी, जो सनातन धर्म का प्रतीक होगी। यात्रा में ललितपुर, झांसी और अन्य स्थानों से लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, सनातन एकता, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सनातन सांस्कृतिक संघ के वैसे 3 सिद्धांत हैं, जो शांति, श्रद्धा, शौर्य, उन तीनों के लिए हम काम कर रहे हैं। एकता का मुझे लगता है ये तीनों सिद्धांत जो है वो मूल मंत्र है। अगर शांति चाहते हैं हम, तो हमें श्रद्धा रखनी होगी, और श्रद्धा होगी, शांति होगी, तो शौर्य अपने आप से ही आएगा, जो हिंदुओं की एकता के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इन तीनों उद्देश्यों को लेकर हमारी यात्रा 29 तारीख को, 29 नवंबर को तुवन दरबार से शुरू होगी और 2 दिसंबर को झांसी मुक्ता काशी मंच पर समापन होगा। मैडम, आज का युवा इसमें हमारा प्रयास है कि सभी लोग इसमें शामिल हों, जो भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये समय की और उनके अपनी व्यस्त शेड्यूल की वजह से जो उसमें शामिल हो पाएगा वो जरूर आएगा, जिसमें शंकराचार्य जी आ रहे हैं और हम कोशिश करें और भी हमारे धार्मिक
सारे उसमें शामिल हों, जिसमें हम उन परंपरा को भी बता सकें, सनातन धर्म की परंपरा को जो आगे बढ़ सके और हमारी युवाओं को थोड़ी जागृति मिले। प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलेगी यात्रा? ये तो यात्रा में करने वाले 600 किलोमीटर, क्योंकि हम 13 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। 600 किलोमीटर प्रतिदिन कितने किलोमीटर? प्रतिदिन 100-150 किलोमीटर का होगा। मैडम, आज का युवा भारतीय संस्कृति से और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से दूर होता जा रहा है, क्या कारण है? क्या होता जा रहा है? आज का युवा भारतीय संस्कृति दूर होता जा रहा है, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, और मेरा ये सुझाव है हमारे सारे युवाओं के लिए कि आप कारणों पर ध्यान ना दे करके सुझावों पर और समाधानों पर ध्यान दें। एकता हम लोग दूर हो रहे हैं, इसका तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक हों उसका एक ही कारण है कि हम सबको अपने मन से भेदभाव निकाल देना है। हम कंपटीशन करें तो योग्यता के आधार पे, ना कि हम ये। और आप ऐसे अगर सोचें कि देश में ये हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारा हमारा पूरा सरकार है, तंत्र है पूरा उसके पीछे। हम अगर व्यक्तिगत तौर पे अपना योगदान दे सकते हैं, हम समाज को बदल सकते हैं, तो संविधान तो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा। अगर समाज बदल जाए, उसकी विचारधारा बदल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून से ज़्यादा विचारधारा में ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा शक्ति होती है उसमें, जो पूरे देश को, युवाओं को, समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकती है। बुंदेलखंड क्यों चुना गया? बुंदेलखंड में क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, इसलिए बुंदेलखंड चुना है। अच्छा, भविष्य में राजनीति में आने का कोई उद्देश्य? जातिवाद बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। भारत से पहले यहाँ आए हुए थे, वो आज भारत में नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसके उनके अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण का रक्त बह रहा है। जो भी इस भारत की भूमि पर जन्म लेता है, वो प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। हमारे सनातन का उद्देश्य, अभी बहुत से पत्रकार भाइयों ने ये कहा कि यहाँ जातिवाद होता है, ये होता है, वो होता है। तो किसी भी समस्या का, जो कोई भी समस्या खड़ी की जाती है, वो हमारे द्वारा खड़ी की जाती है। हम कहने से पहले उस काम को रोकने का प्रयास करें। किसी ने अगर किसी का विरोध किया हो या किसी को अपमानित किया हो, तो वो उसको अपमान कर, जिसने अपमानित किया है उसको रोकने का काम स्वयं हमारा है। अगर हम नहीं रोकेंगे, अगर हम ये प्रश्न ही पूछते रहेंगे कि वो ऐसा हुआ, ये विसंगतियां हैं, ये हमारे समाज में हो चुकी हैं। जो हो चुका है उसको भूल करके जो सनातन के मूल हैं उनकी रक्षा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी का दायित्व बनता है कि हम अपने मूल्यों की रक्षा करें। इसकी जिम्मेदारी अकेले सनातन सांस्कृतिक संघ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम अपने मूल्यों की रक्षा करें। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो तोड़ने का काम नहीं करती है, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमारा काम है वसुधैव कुटुंब की भावना को आगे बढ़ाना, पूरे विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। हमें सनातन, हमारा जो विचार है, हमारा विचार कहीं हो सकता है, कहीं किसी तक, जो हम 800 साल हम कहीं जो आक्रांताओं के द्वारा, आक्रांताओं ने ही इस देश को तोड़ा है, देश के रहने वाले लोगों ने नहीं तोड़ा है। जो आज देश में अपनी पूजा पद्धति अगर बदल गई है उनकी, तो इसका मतलब ये नहीं वो सनातनी नहीं है, वो भी सनातनी है। उन लोगों ने देश को नहीं तोड़ा, आक्रांताओं ने ये दुष्प्रचार किया है, ये जातिवाद, ये जो भी हमारा जो व्यवस्था समाज में है, जिन लोगों को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है सब लोग आगे बढ़ें, आगे आए। हमारे समाज में जो भी बुराई है, प्रत्येक सनातनी अपने अपने स्तर पर गंभीरता से इन सब चीजों पर प्रयास करेगा, तो ये जो सनातन सांस्कृतिक संघ का उद्देश्य है, बाकी प्रत्येक सनातनी व्यक्ति का उद्देश्य है, ये सफल हो जाएगा। और इसी आशा के साथ आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जो भी आप सबको सनातन के काम में जो भी अच्छा लगे, उसमें आप अपना दायित्व निभाएं। मोदी जी कहते हैं, अरे 25 साल के बाद भाइयों और बहनों, हमारा देश सबसे युवा देश, सब तालियां, मैं भी तालियां मारता हूँ, ठीक है। पर कोई पूछता है ये सवाल कि 25 साल के बाद जब वो युवा वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उसके कंधों पर हमारा देश टिकने वाला है। उसके कंधे अगर ऐसे ऐसे होंगे तो आपका देश भी ऐसे ऐसे। पहले उनको पढ़ाइए, योगा कराइए। में आ रहे हैं हम लोग, अशांति की तरफ जा रहे हैं। आज के बच्चों को कुछ नहीं पता साहब, माफ करना, मैं बच्चों के साथ बड़ा हुआ, 30 साल से मैं बच्चों के शक्तिमान बनकर घूम रहा हूँ। मैं जानता हूँ बच्चों की मानसिकता क्या है, लेकिन आज का
ये सबसे बड़ा, मैं कहूँगा दुश्मन कहो या डिस्ट्रैक्टर कहो, सबसे बड़ी प्रगति है ये मोबाइल फोन। एक झाड़ू वाले भी फोन करते करते, हाँ जी हम झाड़ू लगा रहे हैं सर, हाँ जी क्या चल रहा है। साहब उस जमाने में हमको मनाली से मैं नीचे उतरता था 80 किलोमीटर कुल्लू में आकर एसटीडी बूथ ढूंढता था, फिर मैं बात करता था। आज बाथरूम में भी आप बात कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन साहब दिस हैज बिकम द गुरु। हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, माफ करना ये गूगल आपको बनने नहीं देगा। बाहर के लोगों का लिखा गया है, हमारा इतिहास हमें खुद लिखना पड़ेगा, हम खुद नहीं लिख रहे हैं इसलिए। और मैंने सुना है और मेरी बात भी चलती है, मैं आरएसएस के काफी लोग मेरी बात सुनते भी हैं, मैं भी उनकी बात सुनता हूँ। कहते हैं सर मुकेश जी अंदर अंदर हम सब कुछ करते हैं। मैंने कहा सिलेबस चेंज कीजिए सर, 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए आप, 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए साहब। किसी ने कहा सर बच्चों को गीता कैसे मालूम पड़ेगी? मैंने कहा यही तो बात है, नहीं मालूम पड़ेगी तो माँ बाप से पूछेंगे। माँ बाप को भी शायद नहीं मालूम, कई लोग माँ बाप को गीता भी नहीं मालूम, वो अपने दोस्तों से पूछे, कम से कम गीता पर चर्चा तो होगी। संस्कृत पढ़ाइए 6ठी से, जो हम मिस करते हैं। हमारे यहाँ पर संस्कृत को पंडितों की भाषा बना के रखी है। ओ माई एक चामुंडाई विजय, वो स्वाहा, ओ माई, यही करते हैं। हमको न मंत्र का मीनिंग मालूम है, खजाना भरा पड़ा है हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण। साहब कोई नहीं। लोग पता क्या कहते हैं मेरे को, अरे साहब क्या 500-5000 साल के लिए पीछे लेकर जा रहे हैं साहब, आगे बढ़िए ना साहब। अरे साहब प्रगति आप कितनी भी बड़ी कर लें, पीछे की संस्कृति को सर के अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे, आप खड़ा जाओगे, आपका पतन।